जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। होली के पावन पर्व पर हम सबको बहुत बहुत बधाई। आज इस ओर होली के पावन दिवस की साएं हैं। हमारी सेलिब्रेशन तो जारी है। एक बार फिर से सबको बहुत बहुत शुभ और मंगल कामनाएं। राम रस बरसे उरी, आज मोरे आंगन। राम रस बरसे उरी, आज मोरे आंगन। प्रेम रस बरसे उरी, आज मोरे आंगन। आज मारे आंगन में, आज मारे आंगन में। राम रस बरसे उरी, आज मारे आंगन में। प्रेम रस बरसे उरी, आज मारे आंगन में। जाग गए सब सोए सपने, सभी पराए हो गए। लगे प्रेम की माला जपने, लगे प्रेम की माला जपने। ते अंग अंग, ते अंग अंग सरसे उरी, आज मारे आंगन में। राम रस बरसे उरी, आज मारे आंगन में। आज मारे आंगन में, आज मारे आंगन में। राम रस बरसे उरी, आज मारे आंगन में। युग युग के थे नयन के साए, आज तीर्थ सखी बिना पिलाए। कहाँ बिठाऊं मोरे सतगुरु आए, कहाँ बिठाऊं मोरे साईं आए। ठौर कोई कैसे उरी, आज मारे आंगन में। राम रस बरसे उरी, आज मारे आंगन में। आज मारे आंगन में, आज मारे आंगन में। राम रस बरसे उरी, आज मारे आंगन में। राम रस बरसे उरी, आज मारे आंगन में। ठुमक ठुमक मोरी पायल बाजे, अगल बगल मोरे पिया विराजे। प्रेम को तो प्रीत ही साजे, प्रेमी को तो प्रीत ही साजे। हे मोहन, हे मोहन रसे उरी, आज मारे आंगन में। राम रस बरसे उरी, आज मारे आंगन में। आज मारे आंगन में, आज मारे आंगन में। राम रस बरसे उरी, आज मारे आंगन में। धरती नाची अंबर नाचा, धरती नाची अंबर नाचा। आज देवता कुल कर नाचा, आज देवता कुल कर नाचा। मैं नाची मेरा सत
बरसे ओरी आज मारे आंगन में, राम रस बरसे ओरी आज मारे आंगन में, आज मारे आंगन में, आज मारे आंगन में, राम रस बरसे ओरी आज मारे आंगन में, प्रेम रस बरसे ओरी आज मारे आंगन में, राम रस बरसे ओरी आज मारे आंगन में, राम रस बरसे प्रेम रस बरसे, 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 राम रस बरसे प्रेम रस बरसे। श्री कथा प्रकाश जी सत्संग 473 सत्संग। सच्चे धार्मिक सरल और राम भक्त मनुष्यों को सत्पुरुष तथा सज्जन कहते हैं। ऐसे सत्पुरुष और सज्जन का संग सत्संग कहा जाता है। जिस संग में सभा में तथा मेल जोल में धर्म का वर्णन हो, राम का निरूपण किया जाए और आत्मा की चर्चा हुआ करे, उसको भी सत्संग कहा जाता है। ऐसे सत्संग मनुष्य के जीवन को उज्जवल बना देता है, उसमें रस तथा सार को भर देता है। सत्संग से कठोर कुकर्मी और पातकी मनुष्य का भी कल्याण हो जाया करता है। मनुष्य को सन्मार्ग पर लाने का, सत्य का स्नेही बनाने का उत्तम साधन सत्संग है। यह आज बहुत सुंदर है, बहुत कृपा प्रसाद है। ये आज हम फिर से करते हैं। जिस संग में सभा में तथा मेल जोल में धर्म का वर्णन हो, राम का निरूपण किया जाए और आत्मा की चर्चा हुआ करे, उसको भी सत्संग कहा करते हैं। और ये हैं इस डेफिनेशन के हिसाब से जितने भी रामोपासना हो रहे हैं, जितने भी बुक क्लब्स हो रहे हैं, ये सब इसी के इस डेफिनेशन के आधार पर है, जहाँ पर मेल जोल में धर्म का वर्णन होता है, राम का निरूपण किया जाए और आत्मा की चर्चा जहाँ होती है, उसको भी सत्संग कहा जाता है। राइट। सो स्वामी जी महाराज के ने वैरायटी ऑफ सत्संग बता रखे हैं। कभी हम लोग जब साधक आते हैं बुक क्लब्स में और रामोपासना में, हम उन्हें कहते हैं कि ये सत्संग है, इसे क्लास मत बोलिए, क्योंकि आप श्री राम शरणम जाते हैं तो वो क्लास नहीं होती, वो सत्संग होता है। इसी तरह से रामोपासना लगाते हैं, वो भी सत्संग है। अडल्ट बुक क्लब वो भी सत्संग है। क्यों? क्योंकि वहां पर राम का निरूपण होता है, राइट। धर्म की चर्चा होती है और आत्मा की चर्चा होती है, इसलिए बहुत ही सुंदर हमारी सेलिब्रेशन रही। होली के पावन पर्व पर सुबह सत्संग था, फिर हमारे लिए सुबह सत्संग हमें मिला और फिर हमें सुंदरकांड जी का पाठ मिला। बहुत सुंदर रहा। मैं देख रही थी कि महाराज बहुत आनंद ले रहे थे सुंदरकांड जी के पाठ में, क्योंकि अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि उसमें गायन वादन बजाने वाले थे, उसमें बुजुर्ग थे जो कि वादन के साथ नहीं थे, उसमें बच्चा था, वो भी बिल्कुल नया था, जिसने सुंदरकांड जी का पाठ किया, बिल्कुल नया बच्चा। और इस तरह के थे। ऐसे साधक थे जो सिर्फ साज बजा सकते थे,
तबला के लिए ट्राई कर रहे थे, सो वैरायटी ऑफ साधक्स ने पार्टिसिपेट किया। इट वाज सो डाइवर्स, इतना बहुत सुंदर लग रहा था। समय का तो रहते ही, और अक्सर समय में से ही गड़बड़ होती है पर बड़े काइंड हैं सभी साधक इतनी लेट हो जाता है पर फिर भी हम वी मैनेज, राइट, वी मैनेज। और पर हम चाहते थे, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट भी सब होती है ना, हम चाहते थे लेट शुरू हुआ, क्योंकि हमारा सत्संग में पूज्य महाराज जी का प्रवचन भी हम पूरा चाहते थे, और फिर महाराज की धुन भी लाना चाहते थे, यस। और उसके बाद फिर सारा स्टार्ट हुआ, तो उस हिसाब से थोड़ा सा रहा। तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत सुंदर हुआ, और बहुत कृपा रही, बहुत कृपा रही। जहाँ जंपिंग करना था वहाँ, या जहाँ लेट हो रहा था वहाँ महाराज जंपिंग करवा देते, और ये बहुत बहुत सुंदर, बहुत कृपा रही। हमारी चर्चा बहुत सुंदर चल रही थी कि सबसे पहले तो कैसे प्रश्न आया, इसी से लेते हैं और इसी से सारी भूमिका महाराज बनाएंगे। मैं कोई भी काम करने में बहुत देर लगा देती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल साधिका जी ने कहा कि मैंने सत्संग करना था घर पर, और मैं कितने महीनों मतलब सुस्ती रह गई, और फिर फाइनली जाके किया, और बहुत अच्छा रहा। बहुत जन आए थे, गांव में था उनके, बहुत जन आए थे, और बहुत बहुत सुंदर रहा। तो उन्होंने कहा, तो मैंने उन्हें कहा कि हाँ विश्वास की कमी है ना। कहते नहीं नहीं, विश्वास तो बहुत है। मैंने कहा नहीं, विश्वास की कमी है। कहते नहीं, पर मुझे तो पूरा विश्वास है गुरुजनों पे। मैंने कहा आपको गुरुजनों पे विश्वास है, लेकिन वो कथनी और करनी में एक समान नहीं आ रहा। क्या मतलब इस बात का कि मैं कह तो रही हूँ मुझे विश्वास है, लेकिन जब करने की बारी आती है तब मुझे विश्वास ही नहीं होता कि महाराज करवा रहे हैं। वहां मैं आ जाती है, वहां अहंकार आ जाते, मैं आ जाती हूँ, मैंने करवाना है, मैंने करना है, मैंने। और उस गांव में रेगुलर सत्संग होता है, और फिर अभी शुरू हुआ है, हाल ही में कुछ महीने हुए हैं। तो ये जो सत्संग होना थी महाराज जी करवा रहे थे, ताकि उन्हें और भी दूसरे लोगों का भी मन करे हमारे घर करवाने का, तो वो स्प्रेड आउट हो, और स्प्रेड आउट हो वो उनका सत्संग। और वहां पर फिर अधिक अभी भी हम गड़बड़ करते हैं। अनुपमा जी, हमने ना अपने घर में श्री अमृतवाणी जी का ना पाठ करवाया। मैंने कहा अच्छा कितने पैसे दिए करवाने के लिए? फिर वो चुप हो गए। मैंने कहा पर स्वामी जी को तो ये शब्द ही नहीं पसंद है, करवाया। हमने किया, अनुपमा, हमने किया, हमने अपने घर सत्संग रखा और किया, राइट। ये करवाया वाला तो स्वामी जी को पसंद ही नहीं है। उनकी तो थॉट प्रोसेस ही नहीं ऐसी मिलती, इन चीजों से मिलती। सो इसलिए ये चीज बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अगर अपने गुरु, हमने उनके श्री चरणों में हैं, तो हमें उनका थॉट प्रोसेस और वो उनको क्या शब्दावली पसंद है वो आना चाहिए, पता होना चाहिए। तो इसलिए ये विश्वास की कमी है कि मुझे इतनी शुभ चीज की प्रेरणा आ रही है, और मुझे क्या लगता है मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, है ना, ये बात आ जाती है। और मैंने कहा मेरे को आई प्रेरणा, नहीं, कुछ नहीं है, ये महाराज का होता है सब कुछ। ऐसी शुभ चीजें केवल गुरुजन से आती है, चाहे आप कहीं मर्जी हो, चाहे कहीं मर्जी हो। और सत्संग करने की जाप, ये सब चीजें प्रभु से आती हैं, गुरुजन से आती हैं, और गुरुजन के कार्य तुम्हें तत्काल करने होते हैं। जब हम उसे गुरुजन की आज्ञा ना मानकर मैं ले आते हैं, मैंने करना है, मैंने ये सब करना है, तो आप देखेंगे वो टलेगा, वो पोस्टपोन होगा, या इस तरह से होगा। लेकिन जब हम कहते हैं नहीं, महाराज ने कहा है चलो करो, दौड़ो, तो आप दौड़ते हैं और होता है काम, तत्काल हो जाता है कि हमने कराया।
सो इसलिए गुरु के कार्य में हम अपना अहंकार लाके ही बाधा उपस्थित करते हैं और कुछ नहीं, राइट। अपना अहंकार लाएंगे और उसे बिठाएंगे और वो गड़बड़ करते, वो मैं ले आता है और फिर हम कुछ नहीं कर पाते। इसलिए महाराज ने मुझे बोला कि चल कर सत्संग, राइट। अब इसी तरह से अब एक और केस लेते हैं। हमने पहले भी मॉर्निंग में भी आपके कल शाम को भी इसकी चर्चा की थी कि भाई महाराज जो बोल रहे हैं या कह रहे हैं वो किस तरह से हम माने कि भाई कि क्या क्या हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे सत्संग में एक साधिका जी को आवेश आया और मैंने पोस्ट भी डाला, तो महाराज ने कहा डालो पोस्ट कि आप जब ऐसे किसी को आता है तो उसमें तो किसी एक साधक जी ने बहुत लंबा चौड़ा नेगेटिव एनर्जी पे लिखा। नहीं, नेगेटिव एनर्जी की बात नहीं है। ऐसी चीजें महाराज के आगे भी होती है जब 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 एनर्जी ऊपर चढ़ती है, ये एनर्जी, ये उत्थान हो रहा है। और जिन साधिका जी को ऐसे आया, हाँ वो दूसरे सत्संग में भी उनको चढ़ जाती है जल्दी, पर अमृतवाणी जी के सत्संग में इस तरह का आवेश, वो बोल रहे थे राम आए हैं, राम आए हैं, मेरे राम आए हैं, राइट। इस तरह से बात कर रहे थे। और उनको पूज्य श्री प्रेम जी महाराज दीक्षा से पहले ही, उन्हें अभी गुरुजनों का भी नहीं पता, और उनको स्वामी जी महाराज जी, प्रेम जी महाराज सब सपने में आए। तो ये जो चीज होती है, ये जो इस तरह की शक्ति जागृत होती है, साइंस होते हैं जागरण के, लिखे हैं प्रवचन पीयूष जी में। इसे और कुछ नहीं लेना हमें, नहीं हमें कोई इंफॉर्मेशन है और कुछ। हम अगर स्वामी जी महाराज के आगे बैठ के सत्संग करें तो हम स्वामी जी महाराज ही उसके रिस्पॉन्सिबल फिगर है, इधर उधर वाले लोग नहीं। हाँ, आपके जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस है बाकी सत्संगों के, वो नहीं। ये अलग सत्संग है। यहाँ पे गुरुजन पधारते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप जैसे एक साधिका जी ने कहा, वे रामोपासना कॉन्डक्ट करते हैं अपने गांव में, और कहते बस मेरी तो पता नहीं अविरल अश्रुधारा बहने लग जाती है। कहते ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है? क्योंकि महाराज पधारे होते हैं और इसलिए ये उनका साइन होता है। जब ऐसी आत्माएं आती हैं तो हमारा अलग सा भाव होते हैं, अलग सा सब कुछ होता है। और फिर उन्हीं की इसी चीज को पुष्टि देने के लिए उन्हीं की सत्संग में एक महिला को, एक साधिका जी को सपना आया कि पूज्य श्री प्रेम जी महाराज फेरा लगाते हैं रामोपासना के समय, वहां पर ही। इनका देखो, आपको पता चल गया कि प्रेम जी महाराज पधारे तो आपको ऐसे अविरल अश्रुधारा बहने लग गई। यहाँ पे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अनुपमा ऐसे ही रोती जा रही, बिना कारण ही रोती जा रही, पता नहीं क्यों, ये बात, ठीक है। तो अब दूसरी जगह कि एक साधिका जी को उनको भी रोना आ रहा था बहुत ज्यादा, लेकिन उन्हें किसी साधिका जी के लिए रोना आ रहा था। महाराज फिर अपने आप सारा क्लियर कर देते हैं कि क्या है। तो क्या था, जो साधिका जी थी दूसरी वाली, जिनके लिए उन्हें रोना आ रहा था, उन्हें बोला जाता है, सबको बोला जाता है कि हम बैठक में हैं, पूछिए प्रश्न। किसी बच्चे का है, किसी एडल्ट का, बच्चों के आगे पूछिए क्वेश्चन, जो आ रही है, कोई समस्या आ रही, कोई कुछ है, खुल के पूछिए। तो वो उन्होंने कुछ नहीं पूछा, राइट। और फिर और चीजें हुई। तो फिर हमने कहा ठीक है। तो वो साधिका जी जो देख रहे थे सब कुछ, तो उनको रोना आ रहा था उनके लिए कि वो बेचारों के साथ ऐसा हुआ, ऐसे हुआ ऐसे। तो मैंने कहा आपको रोना इसलिए आ रहा था, वो भी उस दूसरी साधिका जी का, क्योंकि महाराज परेशान थे। महाराज परेशान थे कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें बोला है, स्थान दिया है पूछने का, ये जो काम की बात है वो क्यों नहीं पूछते हैं, राइट। जो अपने बुक क्लब्स में बाकी में स्थान दिया है पूछने के लिए, क्यों नहीं पूछते हैं जब बोला है।
और इसलिए वे, उनका जो रुदन था, कहते मेरे को उनके नाम पर रोना आता जा रहा है। हाँ, वो महाराज थे। महाराज अपसेट होते हैं जब साधक लोग वियर्ड डिसीजन लेते हैं। आज देखिए होली का दिन, हाँ, आज देखिए मुझे क्या प्रसाद भेजा महाराज ने। एक साधिका जी चंडीगढ़ किसी इलाज के लिए गए, तो उनके पास समय था तो श्री राम शरणम भी गए, राइट। और जब श्री राम शरणम गए तो कहते मैंने वो देखा 28 फरवरी, डेट देखी, और कहते जैसे मैंने वो डेट देखी मेरे अंदर गूंजा विल मिस यू अनुपमा। कहते, और उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि मुझे ऐसी वहां पर अनुभूति हुई कि वहां से आवाज आई कि विल मिस यू अनुपमा। गुरुजन कहाँ से मिस करते हैं? गुरुजनों ने किस चीज के लिए हमें तैयार किया होता है? सत्संग के लिए। और सत्संग के लिए वे तैयार करते हैं, और जब उन्हीं के साधक अपने गुरु की मेहनत की होती है, अपनी सोच के कारण उनको उस स्थान के लिए महाराज यहाँ पधारते हैं ना, महाराज यहाँ पधारते हैं, है कि नहीं? तो फिर महाराज फिर महाराज होते हैं अपसेट। मैं आपको कैसे बताऊं? हर मंगलवार जब हमारी ड्यूटीज लगती हैं, मैं चाहे जैसी मर्जी स्थिति में हूँ, जैसे मर्जी संसार में ऑक्यूपाइड हूँ, वो मुझे बताएंगे नहीं आया। मुझे यहाँ की किसी साधिका जी ने पूछा भी, आप, क्योंकि एक हमारा यहाँ पे ऑनलाइन होना था, तो कहते आपने शायद देखा नहीं होगा। मैंने कहा हाँ, मैं नहीं देखती। क्यों? क्योंकि वो मुझे आके बता देते हैं नहीं आया। तो मुझे पता लग जाता है, मुझे ईमेल देखने की क्या जरूरत है कि आया कि नहीं आया, तो फिर भी मैं जाने से पहले चेक करती हूँ। गुरुदेव अपने साइंस देते हैं, और फिर अगर उन्हें लगता है कि उनके साधक को नहीं कॉम्प्रिहेंड हुआ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो वो फिर कहीं ना कहीं वो उनसे बुलवाते हैं, और फिर उसकी जो सही इंटरप्रिटेशन होती है कि महाराज क्या चाह रहे हैं या महाराज की क्या इच्छा है, वो आती है, राइट। सो इसलिए कितना इतना सुंदर और सुंदर कांड जिससे पहले ये गिफ्ट मिला मुझे, मैं आपको सुबह के सत्संग, हमारे सुबह ही मुझे मिला। मैं अपने गुरुदेव का कैसे धन्यवाद करूं। कहते मुझे वो डेट दिखी 28 फरवरी मेरा बर्थडे, वो डेट दिखी और वही गूंजा है, मिस यू अनुपमा, ये चीज गूंजी उनकी। सो देखिए कैसे कहाँ से क्या संदेश भेजते हैं। अब क्या कहें इसका क्या कहें इसका, राइट। इतनी भारी भरकम कृपा। प्रभु से आज के इस पावन दिवस पे यही है कि भगवान हमारे गुरुजन जैसा ही हमारी सोच, आचरण, व्यवहार, हर चीज, कथनी करनी, सब उनके जैसा ही हो, बिल्कुल भी कुछ भी अलग ना हो। जैसे उनकी सोच है, जैसे वे चलाते बनाना चाहते हैं वैसे बनाए, और सदा हम झुके रहे बिल्कुल। और बहुत कितना सुंदर महाराज ने एक बार सत्संग में आए और पधारे, तो मुझे लगा कि महाराज साक्षात पधारे हैं कि मुझे दर्शन हो रहे हैं, एक विजन है या ये साक्षात पधारे। तो मैंने साक्षात माना, और फिर मैं झुक के प्रणाम किया, और जैसे ही मैंने झुक के प्रणाम किया, महाराज ने अपना पैर उठा के मेरे सिर पे रखा, कि सारा का सारा सिर मेरे पैर के अंदर,
है ना, मेरे पैर के नीचे ही है। सो इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें गुरुजन हमारे आज भी करते हैं। और पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वे हमारे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहते हैं, जैसे कि मेरे साथ किसी ने शेयर किया कि एक साधिका जी को सपना आया, पूज्य महाराज आए उनके सपने में, और उन्होंने महाराज से प्रश्न किया कि महाराज आध्यात्मिक कैसे बने। सो महाराज कहते हैं कि रामायण जी के हर पात्र से आप आध्यात्मिक बन सकते हैं, राइट। सो इतनी सुंदर, देखिए कैसी सुंदर चर्चा ये है सत्संग, राइट। यहाँ पर गुरुजनों की, धर्म की, उनकी उपस्थिति की चर्चा हो, सो कितनी भारी भरकम बात है। सो हम महाराज का क्या आदेश आया है कि वैसे तो वो चाहते ही हैं कि रामोपासना और साधक सीखें कि स्वामी जी महाराज के नियम क्या है। और क्योंकि आज देखिए सत्संग ही हमारे महाराज ने उसी को रखा था और ये गिफ्ट भी आज दिया। जो साधक अपने श्री राम शरणम में उपासक का आंतरिक जीवन का अध्ययन करना चाहते हैं, राइट। हम उनके लिए वो करें, जरूर करें। अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे हम अपने श्री राम शरणम में करें या कैसे अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में ये स्टार्ट करें, तो फिर आप आइए और बताइए कि हम लोग भी शुरू करना चाहते हैं, हम लोग भी अध्ययन करना चाहते हैं। इकट्ठे बैठ के आप कीजिएगा अध्ययन, और आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो हम लोग तो हैं यहाँ पर हेल्प करने के लिए। पर ये आप लाइए कि अनुपमा, हमारे पास 2 साधक हैं रेडी, हमारे श्री राम शरणम से 2 साधक हैं रेडी, प्लीज हम स्टार्ट करेंगे, अब बताइए कैसे करें स्टार्ट। एग्जैक्टली, बिल्कुल। जो भी साधक श्री राम शरणम जाते हैं और उनके साथ कोई भी 1-2, कोई भी बुजुर्ग, यंग, कोई भी, एनी, राइट, आप उनके साथ स्टार्ट कीजिए, बताइए, और फिर हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे आप उन्हें करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। एक बार फिर सबको बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। परमेश्वर खूब खूब प्यार से रंगे अपने प्रेम से, ऐसा प्रेम जो सदाई फ्रेश, उनका प्रेम तो सदाई फ्रेश, सदाई न्यू होता है, पर हमारे अंदर की ग्राउंड शक्ति भी उसे वैसा महसूस कर सके। या बिल्कुल बिल्कुल। आइए हम सीधे होकर बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन, अनंत बार नमन। जय जय राम।